ऐसा गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो। लेकिन हाँ सुनिए एक बात, हमको सब चीज सिक्योर करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कुछ भी सोच लेते हैं। पत्नी की आज्ञा सुधारने वाली होनी चाहिए तो ही वो गुरु है, वो बिगाड़ने वाली आज्ञा करती है तो गुरु नहीं है। पति की आज्ञा सुधारने वाली है तो ही वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं निवृत्ति को। जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता हो, उसको गुरु कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तनशील हो, आप जो विचार करो, परिवर्तन करना चाहो, वो तुरंत होने लग जाए, उसके लिए गुरु आज्ञा मानना प्रारंभ कर दीजिए। आपको भक्ति में वर्धन चाहिए, गुरु आज्ञा से हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता है कौन है? हमारे ब्रजमंडल में प्रगटे श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर 5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है, आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले, इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी। तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो,
ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले समझेंगे आप लोग? लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़नो सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी, जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो। अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली है, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले, चलो चलो आज बरसाने चल रहे हैं। बोले काय को? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगी, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़वा आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना, आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है। तो सब लोग, ओ भाई बेटी ब्याहने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे, आपका लड़का क्या करता? बोले गैया चराने जाता, भांडीर बन। बोलो ओहो वाह वाह वाह, फिर तो छोरी ब्यावे लायक है। कितनी गैया चरावे? तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पे बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को दूध, गैया को हांकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं, और जैसे ही थन पकड़े किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई। और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकारो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है, जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था। जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकारण लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गए, अब कैसे निकारूं? अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं, पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गए। दूध निकाल रही है पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली, अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहन दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली, ना है मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जानो है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले, देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो।
अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकारो, मैंने कि तुमने? तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काजे। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे गो गैया? क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी, दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगी लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया? अतिरस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति आए, हट जा चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम बे ये निकारेंगे दूध गैया को। तब सब सखी करिए देखो तो सही, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध। गुप्त प्रीत तासों करी मोहन, जो है तेरी दैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, जो घर खसम गुसैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब सके हाँ जी ये निकारेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकारवे आए हैं। देखो तो सही, हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां क्या देख रहे हो। ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े, तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है तो अपने आप थनन से दूध निकलन लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी, और सब सकीन के मुख बंद है गए। दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दियो, तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए। मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थननते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता है कैसे दिख जाती है आपको ये लीला, तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति
गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए भैया हम गुरु नहीं है आपके, पर जितनी देर कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले ही बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है।